अब देखते हैं यूपी के सोनभद्र से लोकल साथी अनिल कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र में समग्र मानव अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर वीओ अंसारी के काफिले को पुलिस ने रास्ते में रोककर जांच की। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीआईपी हुटर के इस्तेमाल की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने हिंदुआरी मोड़ पर काफिले के सभी वाहनों की तलाशी ली। जांच के दौरान पुलिस को किसी भी वाहन पर अवैध वीआईपी हुटर या प्रतिबंधित उपकरण नहीं मिला। इसके बाद काफिले को आगे जाने की अनुमति दे दी गई। पुलिस जांच के बाद डॉक्टर अंसारी रॉबर्ट्सगंज के छपका पहुंचे, जहां संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन को देश भर में मजबूत करने और शोषित, वंचित या जरूरतमंद लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करने की बात कही। संगठन ने भी कहा कि उसने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया और कानून का सम्मान करना उसकी प्राथमिकता है। कल है मुझे जानकारी हो गई कि जबरदस्त आपके गाड़ियों की चेकिंग होगी। हमने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी तो चलने के लिए है। और मैं चला हिंदुआरी मोड़ पर, पत्रकार बंधु लोग वहां थे। चेकिंग हुई गाड़ियों का, कहीं कुछ भी नहीं मिला। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करना चाहता हूं, खैरमकदम करना चाहता हूं कि मौके पर पहुंच करके लोगों ने हौसला अफजाई किया। हमें फक्र है, जनपद सोनभद्र में आया हूं, तमाम हमारे यहाँ भाई बैठे हुए हैं, बहनें बैठे हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं। कुछ ऐसे चंद लोग जिसको खाने का इसी संगठन से पैसे से उसके खाने का घर का चूल्हा चलता था, ये मुझे जानकारी है। तमाम ऐसी शिकायतें मेरे पास आई। किसी हॉस्पिटल से रेड करके वहां से हॉस्पिटल से पैसा लेना, किसी क्लिनिक से पैसा लेना। माननीय श्री डॉक्टर वीओ अंसारी राष्ट्रीय चेयरमैन साहब हैं, क्योंकि आप सोनभद्र में आपका आगमन हुआ है। मैं डॉक्टर वीओ अंसारी राष्ट्रीय चेयरमैन समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन। महीनों के बाद आज मौका मिला सोनभद्र में मासिक समीक्षा बैठक करने के लिए। सोनभद्र में आने से पहले आपको हिंदुआरी रोका गया, क्या कारण था? क्या हिंदुआरी मोड़ पे किसी ने ट्वीट किया था कि उनके गाड़ी में तमाम ऐसी वीआईपी चीज लगी हुई है। उस वीआईपी चीज को देखने के लिए पुलिस अधीक्षक जी ने पीआई को आदेश दिया था। पीआई वहां खड़े होकर के सभी गाड़ियों का उन्होंने विधिवत चेकिंग किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने गाड़ियों को चेक करके बाइज्जत छोड़ दिया। किसी गाड़ी में कोई सामान ऐसा वीआईपी चीज नहीं मिला। इसलिए उन्होंने कहा कि सर, इसके लिए मैं सारी बोल रहा हूँ, आप जा सकते हैं। क्यों रोका गया? मतलब क्या उद्देश्य रोका गया? मतलब इसमें क्या था? किसी ने ट्वीट किया था। क्या चीज के लिए ट्वीट किया था? उनके गाड़ी में वीआईपी पद्धति की तमाम चीज़ें उपलब्ध है जो वीआईपी गाड़ी में होती है, जैसे मंत्री वगैरह चलते हैं उसी तरह से उस है। इसलिए ये गाड़ी रोकी, हमारी गाड़ी रोकी गई थी। अब उस वीआईपी कल्चर की गाड़ियाँ कैसी होती हैं उसको मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ। वीआईपी गाड़ी का उन्होंने बयान किया, ट्वीट किया। वीआईपी गाड़ी रोक करके और लोगों ने चेक किया। चेक करने के बाद कुछ न मिलने पर मायूसी चेहरे पर नजर आई और उन्होंने कहा कि सॉरी सर, आप जा सकते हैं। सोनभद्र आने का उद्देश्य क्या था? सोनभद्र में चूंकि काफी वर्षों बाद, मतलब 7 महीने बाद मैं समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन के परिवार से मिलने का मौका मिला और इस परिवार के साथ बैठकर बात करने का, चर्चा करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं सभी का ऋणी हूँ। आभार प्रकट करता हूँ, जनपद वासियों का आभार प्रकट करता हूँ, नगर वासियों का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के तमाम जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ और अपने सभी कार्यकर्ताओं का, बहनों का, भाइयों का, मित्रों का, अध्यक्षों का मैं तहे दिल से उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ कि जहाँ भी रहें, जिस हाल में रहें, कि मानव की सेवा हमेशा करते रहें। मानव की सेवा करना एक भगवान की सेवा के बराबर है। पीड़ितों को न्याय दिलाना, शोषितों को न्याय दिलाना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, यही मानवाधिकार का अर्थ है। यही मानवाधिकार का काम है कि हम लोगों को, पीड़ितों को, भूखों को, प्यासों को पानी पिलाकर उनका काम करा करके मैं उनसे ऋणी हो जाऊं। वो यही हमारे समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन का उद्देश्य।
जो साइड सोनभद्र में चल रहा है क्या और कहीं देश में चल रहा है? ये समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन तकरीबन 16 स्टेट में चल रहा है और 16 राज्यों में इतना सुचारू रूप से चल रहा है। ये मेरा परिवार है। परिवार जब मैं मिलता हूँ किसी स्टेट में जाकर के तो लगता है कि नहीं, यही मेरा परिवार है, यही सब कुछ है, इन्हीं के साथ रहना है, इसी के साथ इन्हीं के साथ जीना है और इन्हीं के साथ मरना है। मरना तो तय है, लेकिन कुछ पुनीत काम करके मरेंगे। आपको सदा जब तक आप नहीं रहेंगे दुनिया में, तब भी आपको लोग स्नेह और प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। लोगों को क्या करना चाहते हैं? मैं जनपद वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन में जुड़कर इस कड़ी को इतना लंबा बना दो कि जिस मोहल्ले, जिस गली, जिस तहसील, जिस ब्लॉक में आप जाओ तो लोगों को एहसास हो कि नहीं, समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन का परिवार है। इस परिवार से जुड़ने के लिए तमाम प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाओ और आप जुड़ो। जुड़ने से आपको सबसे पहले तो जिस बात का फायदा होगा कि आप कहीं दबाने और सताने के उपलक्ष्य में आप समग्र मानवाधिकार एसोसिएशन के तमाम ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जो आप उनको टेलीफोनिक सूचना दे करके, आप कार्यालय आ करके उनको अपनी बात बता करके पूरी मदद आप ले सकते हैं। पूरी मेरी निष्ठा है, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, पूर्वांचल अध्यक्ष हो, तमाम ऐसे लोग हैं, उस काम को निश्चित आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जय।